हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो एक आप जानते हैं 18 जून को जो है बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे उन्होंने एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट में ही जो 67th आपका जो बीपीएससी हुआ था और उसका प्रीलिम्स 8 मई को हुआ था, ड्यू टू पेपर लीक होने की वजह से जो है वो पेपर कैंसिल हो गया था और फिर जो है उस पर चल रही थी कार्रवाई। तो अब क्या है कि उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है कि फिर से रीशेड्यूलिंग करेंगे। वो कब? अगस्त के आपके एंड वीक में, वो किसी भी दिन, जो ऑब्वियसली संडे को ही पड़ेगा। तो उस दिन जो है आपका जो है 67 बीपीएससी का प्री हो सकता है। ये बिल्कुल ही टेंटेटिव डेट है, अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया उनके साइड से। तो डेफिनेटली अभी आप जो है जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहें, तुरंत जो है टिकट बुक ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज होगा और अगेन अभी कुछ भरोसा नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल जब वो कुछ डेट दे देते हैं, ठीक है, डेट हो सकता है डेट देने के बाद भी फिर पोस्टपोनमेंट हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको सिर्फ जो है इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास अगस्त के एंड वीक में होता है तो चलिए, अगर हो भी जाता है तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो बहुत लोग जो पिछले बार मतलब 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत लोग तैयारी नहीं कर पाए थे अच्छे से। तो अभी उनके पास 2 महीने का गोल्डन पीरियड है और 2 महीना जो है बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा है, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो। अगर आप प्रिपरेशन में नहीं हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जो अगर कोई दूसरे एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करें, सिविल सर्विसेज का तैयारी करें, तो उनके लिए 2 महीने का टाइम जो होता है वो काफ़ी होता है स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करने के लिए। तो वैसे लोग जो हैं वो अभी इस दिमाग में रख सकते हैं कि 2 महीने के बाद उनका एग्ज़ाम है। और कुछ लोग मेंस भी दे रहे होंगे, अभी सिविल सर्विसेज का मेंस भी दे रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप अभी पहले उधर ही कंसंट्रेट करें, क्योंकि इसका अभी डेट का कुछ फाइनलाइजेशन नहीं है। तो जो भी लोग मेंस दे रहे हैं पहले वहाँ पे कंसंट्रेट करें। दूसरा क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस का देखें, जो क्वेश्चंस आया था 8 में, और जो हमारे चैनल पे भी जो बच्चों ने बीपीएससी दिया था उनका जो रिव्यू आया है, उनका जो मेल्स आया है, उसके थ्रू उन्होंने बोला था पेपर जो था वो काफ़ी डुएबल था। और हमने भी पेपर देखा था कि पेपर जो था वो पिछले 2-3 साल के रेस्पेक्ट में जो है अच्छा क्वेश्चन आया था और सबका अच्छा अटेम्प्ट हो रहा था। 110 115 के आसपास स्कोर बन रहा था। तो कह सकते हैं कि पेपर जो था वो काफ़ी डुएबल था। तो इस बार भी, और अगर आप सेक्शन वाइज भी देखें तो काफ़ी जो है था मतलब अच्छी तरह से वेल डिवाइडेड सेक्शंस था। मतलब पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन आया था, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था, एंशिएंट का भी था, फिर बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन आपके पास अच्छे थे, साइंस का जितना वेटेज था उतना ही क्वेश्चन आया था। तो ये सब सारे चीज़ को देखते हुए अगेन हो सकता है सेम फॉर्मेट पे ही फिर से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और लेवल भी हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन जो है आपको तैयारी उसी लाइन में करना है। आपको पता है कि बीपीएससी में क्या क्या चीज़ पे एम्फेसिस करना है। जैसे कि आप साइंस बोल सकते हैं, साइंस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आपका जो है एंशिएंट, मिडीवल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिडीवल में खास करके रेवेन्यू सिस्टम से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार देखने को मिला है। तो ये सब सारी चीज़ हमने अपने चैनल पे कवर किया था थ्रू पेड कोर्सेज भी और थ्रू फ्री इनिशिएटिव, जो हमारा घटना चक्र सीरीज़ था। उसमें हमने प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चंस था, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, ऑलमोस्ट कवर किया था। तो उससे भी बहुत लोगों को जो है फ़ायदा हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस आप जानते हैं स्टेट पीसीएस में बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्लो डाउन करिए। बहुत जल्दी नहीं है कि अभी आप तुरंत जाके जो है किताब खोल के बैठ जाएं, 2 महीने का टाइम है, नहीं। अभी आप धीरे धीरे चलें। खास करके अगर जो मेन सेक्शंस हैं जैसे कि साइंस और एंशिएंट या फिर मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पार्ट, और उसमें भी बिहार वाला जो आपका सिलेबस है उसको धीरे धीरे पढ़ें। करंट अफेयर्स भी आप देखते रहें। अभी जो देखिए, अगर आप सबसे अगेन जो था बेसिक साइंस से रिलेटेड, अभी भी अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो आपका बेसिक फिजिक्स, बेसिक्स केमिस्ट्री, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन था। बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन था। तो अगेन ये सारे सेक्शंस जो भी पिछले बार छोड़ के गए थे, तो उनको पता चल गया होगा कि ये सेक्शंस कितनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप पढ़ते हैं। तो साइंस को आप पढ़ते रहें। इसके साथ जो है आप जो हिस्ट्री है उसको भी ना छोड़ें। पॉलिटी अगर आपने कर रखा है, जैसे लक्ष्मीकांत बहुत लोग करते हैं जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए पॉलिटी काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल पे बेस्ड होते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बेस्ड होते हैं। तो वो भी आप फिर भी बहुत डुएबल है, वो आप कर सकते हैं। जिनका पॉलिटी अच्छा है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस का पार्ट है वो है आपका बेसिक साइंसेज, जो साइंस है आपका, और उसके अलावा करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल एंड दैन हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप आगे इसके बारे में देखें, जो हमारे यहाँ सीरीज़ है ऑलरेडी, ये एग्जिस्टिंग सीरीज़ है,
हैं, जो कि इसका प्लेलिस्ट है हमारे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब पे, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें से करंट अफेयर्स को आप कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने जो अभी जब तक आपका प्रीलिम्स का डेट नहीं आता तो हम लोग करंट अफेयर्स भी कवर करते रहेंगे। खास करके जो पेड मॉड्यूल है उसमें भी जो आपका लास्ट बिल्कुल एंड तक जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आपका करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि उसको भी हम लोग ने जो क्रैश कोर्स आपका 2021 बीपीएससी पे चला था उसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। अभी जो है आप घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा अंकित सर ने वहाँ पे पढ़ा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेक्शन है और उसका काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ भी आता है। तो खास करके वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडीवल तीनों के जो है क्वेश्चंस कराए हुए हैं। उसके बाद साइंस सीरीज में भी मैक्सिमम स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कोर्स था, जो पेड कोर्स था, पेड मॉड्यूल था, आप जानते हैं बहुत लोगों ने परचेज किया था इसको, तो इसका भी अब जो ऑलरेडी इसके जो बायर्स हैं उनका जो है इस पे कोर्स का जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब आप फिर से इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने सेम जो है आप जाके वहाँ पे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से जो है आप फिर से एक्सेस कर सकते हैं। और एक ऑफर रखा गया है जो फॉर न्यू बायर्स, कुछ लोग ये कोर्स क्योंकि फिर से लाइव हो गया है तो जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छा ऑफर, सेम प्राइस पर ही है, ऑलमोस्ट आपका जो है 299 का कोर्स है। लेकिन जो अर्ली 20 जो मतलब फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको अर्ली बर्ड ऑफर दिया जा रहा है ऑफ 1999। तो ये ऑफर प्राइस है, आप इस पे जो है अगर अभी इनरोल करते हैं, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको ये जो है आप ये प्राइस पे अवेल कर सकते हैं। और ये कोर्स देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्लान्ड था, बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। इसमें ऑलमोस्ट आपके हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर्ड है, आपका ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से कवर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिहार के, बाकी आपका जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो भी सब कवर्ड था। इसके अलावा इकॉनमी बहुत अच्छा से कवर्ड है, वहाँ पे पूरा बेसिक्स ऑफ इकॉनमी कवर्ड है। उसके साथ जो है आपका जो बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब ठीक सारा चीज़ कवर था। तो ये कोर्स को आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी फ़ायदा क्या है कि अगर आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर इस कोर्स में थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है डेमो वीडियोस दिखेगा, जो कि आपको थोड़ा सा अंदाज लग सकता है। ऑब्वियसली सारा वीडियोस तो नहीं अवेलेबल रहता है, लेकिन डेमो में जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कोर्स का क्वालिटी कैसा है, या फिर जो है आप थोड़ा सा जो है अंदाज लगा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अगर आप प्रिपरेशन में तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका जो है कोर्स का कंटेंट काफ़ी रिच है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है हमारे जो लिंक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड, वो जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल आप जो है अच्छे मतलब धीरे से चलें, बहुत तेज़ी से चलने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर अभी ही आप जो है पूरा एक तरह से बोलेंगे बर्नआउट हो जाएंगे तो जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उस समय आप थक जाएंगे। और ऑलरेडी अभी जो है एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से भी बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। तो इसी कारण बहुत तेज़ी से नहीं, बस एक अनाउंसमेंट है अभी, इसको अनाउंसमेंट जैसा ही देखें। अगर तैयारी आपने कर रखा है, अगर जो ऑलरेडी तैयारी किया था आपने, जो पिछला जो 8 मई को एग्ज़ाम दिया था, तो अभी आप जो है आराम से स्लो डाउन होकर धीरे धीरे पढ़ें, छोड़े नहीं पढ़ाई छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब आप बहुत गैप के बाद फिर से पढ़ते हैं तो पुराना चीज़ रिकॉल करने में दिक्कत होता है। इसी कारण हमेशा टच में रहना चाहिए। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। और जो न्यू हैं, जो तैयारी नहीं किए थे पिछले बार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 महीने का टाइम है, आप इसको यूज़ करके हो सकता है जो ऑलरेडी तैयारी किए हुए हैं उनसे आगे निकल सकते हैं। तो इसी कारण जो है आप इसको यूटिलाइज़ करें और जो है अपने टाइम को, अपने मनी को, अपने रिसोर्सेज को जो है बहुत आप मतलब तरीके से जो है इस्तेमाल करें, ठीक है। थैंक यू।